जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का शुक्ला जी वर्ड स्टडी क्लासेस में। दिस इज संदीप शुक्ला फ्रॉम शुक्ला जी वर्ड स्टडी क्लासेस। राष्ट्र हित में शिक्षा। आज हम लोग पढ़ेंगे वैद्युत द्विध्रुव के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इससे पहले जान लें, बहुत से यूट्यूब हैं, उस पर बहुत सारे यूट्यूबर पढ़ा रहे हैं, आप लोगों को शिक्षा दे रहे हैं, लेकिन उस पर बहुत ज़्यादा फीस आप लोगों को बता देते हैं। बहुत फीस है, डिमांड है 999, 1499, 2199। बेचारे बच्चे बहुत रोते हैं। ऑफलाइन में हमारे पास कई सारे बच्चे रोते हैं, फटकते हैं और उनके पास टाइम भी नहीं है। तो इसलिए हमने इस मुहिम को छेड़ा है। अगर आप सभी लोग हमारे साथ आते हैं, लाइक करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, जुड़ते हैं, तो जितने बच्चे जुड़ेंगे सबको इनाम दिया जाएगा शुक्ला जी वर्ड स्टडी क्लासेस की ओर से। राष्ट्र हित में शिक्षा, सभी का अधिकार है शिक्षा पाना, सभी का अधिकार है शिक्षा को प्राप्त करना, अपने लक्ष्य पर, अपने केंद्र पर पहुंचना, अपनी मुहिम पर पहुंचना। इसलिए हम इस मुहिम को छेड़ रहे हैं। शुक्ला जी वर्ड स्टडी क्लासेस की ओर से इस मुहिम को छेड़ा जा रहा है। और आज बहुत ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट डेरिवेशन 2024 में जो क्लास 12 की फिजिक्स का है उसको हम पढ़ाने वाले हैं। तो आज इस डेरिवेशन को हम अच्छी तरीके से पढ़ेंगे। वैद्युत द्विध्रुव के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है। किसी भी वैद्युत द्विध्रुव के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है। तो इस संबंध में दो स्थितियां विशेष उल्लेखनीय हैं। नंबर 1, अक्षीय अथवा अनुदैर्ध्य स्थिति, एंड ऑफ पोजिशन। दूसरी होती है निरक्षीय अथवा अनुप्रस्थ स्थिति, ब्रॉड साइड ऑन पोजिशन। ठीक है, इतना जान लेते हैं। फिर फर्स्ट कंडीशन क्या है, वैद्युत द्विध्रुव की अच्छी स्थिति में इस डेरिवेशन को हम करेंगे। पहले अच्छी का करेंगे, फिर निरक्षी का करेंगे। ये दो पोजीशनें हैं, इस संबंध में दो स्थितियां हैं, तो इसलिए पहले स्थिति को करेंगे, पहले डेरिवेशन को करेंगे, फिर निरक्षी वाला करेंगे। बड़े ही आसान वे में आप लोग समझेंगे, आप लोग कहेंगे हाँ हमारा अधिकार है, हमारी शिक्षा हमें पाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए फ्री ऑफ कॉस्ट जैसे ही 200 सब्सक्राइब और 50 प्लस हर वीडियो पर लाइक्स होना शुरू हो जाते हैं तो फ्री ऑफ पीडीएफ मिलेगी। फ्री ऑफ कॉस्ट, एकदम फ्री पीडीएफ आप सभी को दी जाएगी, सभी बच्चों को, और पुरस्कृत भी किया जाएगा। शुक्ला जी वर्ड स्टडी क्लासेस की ओर से पुरस्कृत किया जाएगा। जो बच्चे इस मुहिम में शामिल होंगे, लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और स्टडी एकदम मटेरियल फ्री, सब कुछ फ्री मिलेगा। तो बस शुरू हो जाइए स्टडी की ओर। अक्टूबर शुरू हो चुका है, आप लोग पढ़ाई करिए। तो पढ़ाई के क्षेत्र में क्लास 12 की फिजिक्स का मोस्ट इम्पॉर्टेंट डेरिवेशन 2024 परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, तो उसको हम अध्ययन करेंगे। वैद्युत द्विध्रुव की अच्छी स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी। तो पहले फिगर हम समझेंगे, उसके बाद हम आगे का डेरिवेशन समझेंगे। माना कि एक वैद्युत द्विध्रुव ए बी है। माना कि वैद्युत द्विध्रुव जो हमारा ए और ये बी है। तो माना कि एक वैद्युत द्विध्रुव ए बी है, किसी ऐसे माध्यम में स्थित है, कागज हो सकता है, मोम हो सकता है, कांच हो सकता है, ऐसे माध्यम में स्थित है जिसका परावैद्युतांक की है। जिसका परावैद्युतांक, इसका परावैद्युत माध्यम होगा, उसका परावैद्युतांक होगा, तो इसका परावैद्युतांक की है। वैद्युत द्विध्रुव माइनस क्यू तथा प्लस क्यू कूलाम के आवेशों से बना है। कूलाम के आवेशों से बना है जिनके बीच अल्प दूरी 2L है। L और L 2L है। वैद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से R दूरी पर किसी अच्छी स्थिति में एक बिंदु, किसी अच्छी स्थिति में यानी अक्ष के दिशा में अच्छी स्थिति में कोई बिंदु P है। कोई बिंदु क्या है, P है, जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमको ज्ञात करनी है। इसी चीज़ को हमने बड़ा आसान वे में लिखा है। आप लोग भी इस भाषा को आराम से बना सकते हो चुटकियों में। उसी चीज़ को देखो मैंने लिखा है। माना कि एक वैद्युत द्विध्रुव ए बी किसी ऐसे माध्यम में स्थित है जिसका परावैद्युतांक के है। वैद्युत द्विध्रुव माइनस क्यू तथा प्लस क्यू आवेशों कूलाम के आवेशों से बना है। इनके बीच अल्प दूरी, तो
तो लिखा है माना कि एक वैद्युत द्विध्रुव, माना कि एक वैद्युत द्विध्रुव ए बी किसी ऐसे माध्यम में स्थित है जिसका परावैद्युतांक के, जो मैंने बताया था परावैद्युतांक के है, वैद्युत द्विध्रुव माइनस क्यू प्लस क्यू, ठीक है, कूलाम के आवेशों से बना है जिनके बीच अल्प दूरी 2L मीटर है। वैद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु से r दूरी पर ये देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी पर कोई बिंदु P है, जहाँ हमको किसी अच्छी स्थिति में एक बिंदु P है जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। बड़ा आसान वे में आप लोग समझ रहे हैं। माना कि वैद्युत द्विध्रुव के आवेशों प्लस Q तथा माइनस Q के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रताएं क्रमशः E1 व E2 हैं। माना कि वैद्युत द्विध्रुव आवेशों प्लस Q के कारण, देखिए प्लस Q के कारण जो तुम्हारा प्लस Q है इसके कारण जो वैद्युत क्षेत्र होगा वो E1 होगा, और माइनस Q आवेश के कारण जो वैद्युत क्षेत्र होगा वो इसी की ओर होगा, यानी आवेश की ओर ही होगा, E2 होगा। ठीक है, तो उसी चीज़ को मैंने यहाँ पर लिखा है। माना कि वैद्युत द्विध्रुव के आवेश प्लस Q तथा माइनस Q के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रताएं क्रमशः E1 व E2 हैं। बिंदु P की आवेश प्लस Q से दूरी r माइनस L है। यहाँ पर समझें थोड़ा सा, यहाँ से अगर पूछा जाए आपसे कि यहाँ से लेकर मध्य बिंदु से लेकर P तक की दूरी r है, तो यहाँ B से लेकर P तक की दूरी क्या होगी, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो यानी O से लेकर B तक दूरी है तुम्हारी L है। तो इसको L को यहाँ से R से माइनस कर दें तो हमारी B से लेकर P तक की दूरी निकल आएगी। तो मैंने क्या किया, R माइनस L लिख दिया। इसी प्रकार ये O से लेकर A तक दूरी क्या है तुम्हारी L है, तो R में अगर हम L जोड़ दें तो हमारी क्या हो जाएगी, यहाँ से A से लेकर P तक की दूरी ज्ञात हो जाएगी, तो R प्लस L। उसी चीज़ को मैंने यहाँ पर लिख दिया। बिंदु P की आवेश प्लस Q से दूरी R माइनस L है तथा आवेश माइनस Q से दूरी R प्लस L है। अतः E1 के कारण क्या होगा, वैद्युत क्षेत्र क्या होगा, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q अपान R माइनस L का होल स्क्वायर। दिशा क्या होगी, दिशा देखिए P दिशा में है, यानी B से P की ओर दिशा होगी, B से P की ओर दिशा है वैद्युत क्षेत्र की। इसी प्रकार E2 क्या होगा हमारा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q अपान R प्लस L का होल स्क्वायर। P A दिशा में है क्योंकि ये जो हमारा P A की दिशा में ही जाएगा, इसलिए इसको दिशा और परिमाण दोनों लिखने पड़े। अब बस दिशा जान चुके, परिमाण जान चुके, अब चूंकि करना क्या है, तीव्रताएं E1 व E2 एक ही रेखा के अनुदिश विपरीत दिशाओं में है। रेखा तो एक है, देखिए रेखा तो एक है किंतु अनुदिश हैं, ये E1 है, ये इधर E2 है, यानी दिशा क्या है, विपरीत है, और ये एक ही रेखा पर है। उसी चीज़ को लिखा गया है, तीव्रताएं E1 व E2 एक ही रेखा के अनुदिश विपरीत दिशाओं में है। रेखा एक है किंतु विपरीत दिशाओं में है, अतः बिंदु P पर जो परिणामी तीव्रता E है, परिणामी तीव्रता क्या होगी तुम्हारी E होगी, वो बिंदु P पर इनके अंतर के बराबर होगी, तथा BP की ही दिशा में होगी, यानी जो परिणामी बिंदु निकलेगा वो भी BP की दिशा में अर्थात E1 की तरफ ही होगी, BP की ओर ही होगी, तो BP की दिशा में होगी क्योंकि E1 अब बड़ा हो जाएगा तुम्हारा E2 से, तो E बराबर क्या हो जाएगा तुम्हारा E1 माइनस E2। इसी में हम क्या रखेंगे, समीकरणों के मान इसी में पुटअप कर देंगे। बस इतना अगर निकाल लिया तो बस यहीं तक था। E1 और E2 का मान रख देते हैं। E1 का मान ये है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q अपान R माइनस L स्क्वायर, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q अपान R माइनस L स्क्वायर माइनस लगा है, माइनस लगाएंगे। E2 का मान रखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q अपान R प्लस L का होल स्क्वायर, तो यहाँ पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के मान रख दिया। अब भाग गुणा बस कर लें, आसान से, एकदम आसानी से हो जाएगा। अब इसमें हम क्या करेंगे, ये देखो Q दिख रहा है,
इसमें भी क्यू दिख रहा है, क्यू गुणे में है तो क्यू और 4πε0 के, इसमें भी दिख रहा है 4πε0 के, तो क्यू और 4πε0 के को बाहर ले लेंगे, बाहर कॉमन ले लेंगे, क्यू अपान 4πε0 को कॉमन ले लिया, ब्रैकेट में क्या बचा 1 अपान आर माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस 1 अपान आर प्लस एल का होल स्क्वायर, ये बचा। तो इसको सॉल्व कर लेंगे, यहाँ पर ऐसे रखेंगे, यहाँ पर क्या करेंगे एलसीएम बराबर करेंगे आर प्लस एल का होल स्क्वायर माइनस आर माइनस एल का होल स्क्वायर, यानी इसकी कैंची गुणा करा देंगे। थोड़ी गुणा भाग आती होगी, नहीं आती है तो हम सिखा देंगे, जैसा हम कर रहे हैं वैसा आप करिए। इसकी इससे गुणा करा दीजिए, इसकी इससे गुणा करा दीजिए, तो गुणा करा दी तो ये आ गया, बटे में क्या हुआ आर माइनस एल का होल स्क्वायर, आर प्लस एल का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर, तो क्या कर दिया आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये हमने कर दिया। अब यहाँ पर भी ऐसे रखेंगे और इस ब्रैकेट को बड़ा आसानी से खोलेंगे, तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर होता है आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2RL, माइनस रखा रहने दो और इसको भी वैसे ही उतार लिया, सेम टू सेम प्रोसेस। अब चलते हैं आगे, तो अब यहाँ पर क्या कर लिए ई बराबर क्यू अपान 4πε0 के था, यहाँ पर हमने क्या किया ये वाले ब्रैकेट को भी अंदर ही कर लेंगे, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2RL माइनस, ये माइनस लगा रहने देंगे, ब्रैकेट के अंदर ही से खोलेंगे आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर माइनस 2RL। अब इसको हम ऐसा क्यों कर रहे हैं आगे पता चलेगा, नीचे वाले को ऐसे उतार लेंगे, आगे बराबर क्यू अपान 4πε0 के आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2RL। अब देखिए एक चीज़ देखिए, यहाँ पर चिन्ह क्या हो गए विपरीत हो गए, माइनस आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर प्लस 2RL, और जो नीचे लिखा था हमारे हर में वो मैंने सेम उतार लिया। फिर हम ब्रैकेट लगा के अब जो जैसा तो विपरीत प्रकृति के हैं तो क्या करेंगे काट देंगे, विपरीत प्रकृति के हैं क्या करेंगे काट देंगे, ये प्लस का है ये माइनस का है कैंसिल हो गया, ये प्लस का है ये माइनस का कैंसिल हो गया, बचा क्या 2RL प्लस के बचे हैं दोनों दो, यानी 2RL और 2RL हो गया 4RL, क्या हुआ 4RL, ये वाला हमने वैसे उतार लिया क्यू अपान 4πε0 के 4RL बटे आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। अगर हम इसको ऐसे लिखना चाहें 1 अपान 4πε, क्योंकि गुणे में है तो एप्सिलॉन के, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 × 2 4 होता है, Q × L × R, यहाँ पर आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर हो गया 1 अपान 4πε0 के 2 × 2QL 2 × 2QL × R बटे आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब चूंकि होता क्यों है ऐसा क्यों किया था हमने ये वाला फिर ये वाला क्यों किया ऐसा, क्योंकि यहाँ पर 2QL लाना था, 2QL बराबर होता है P वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण, वैद्युत द्विध्रुव के आघूर्ण को लाने के लिए ऐसा किया था, 2QL बराबर P वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण होता है, तो E बराबर क्या होगा 1 अपान 4πε0 के 2PR क्या हो जाएगा यहाँ पर, अब 2PR हो जाएगा क्योंकि 2QL यहाँ पर P हो गया तो 2PR हो जाएगा, तो 2PR अपान आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। यदि L क्या है छोटा है R की अपेक्षा, चित्र में देखिए, चित्र में दिखाएं, चित्र में तुम्हारा L यहाँ से लेकर O से लेकर B तक की ही है और R हमारा कहाँ से है यहाँ से लेकर यहाँ तक, या और भी बढ़ा सकते हो वहाँ तक हो सकता है, इसलिए यदि L छोटा है R से तो L स्क्वायर का मान R स्क्वायर की तुलना में नगण्य हो जाएगा, नगण्य माना जा सकता है या नगण्य माना जाएगा, तो क्या हो जाएगा यानी 0 हो जाएगा, L क्या हो जाएगा R की अपेक्षा 0 हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारा E बराबर 1 अपान 4πε0 की 2PR बटे R की घात 4 यानी R की पावर 4, क्योंकि 2 और 2 4 हो गए और ये हो गया हमारा 0 यानी हट गया, तो बचेगा क्या हमारा एक R से एक R मैंने कैंसिल कर दिया, एक R से एक R आप भी कैंसिल कर सकते हैं, E बराबर 1 अपान 4πε0 के 2P अपान R क्यूब, ठीक है, न्यूटन प्रति कूलाम, न्यूटन बटे कूलाम या न्यूटन प्रति कूलाम। बस बच्चा लोग यहीं तक डेरिवेशन था,
बस थोड़ा सा और पूछा जाता है निर्वात अथवा वायु के लिए। निर्वात अथवा वायु के लिए क्या होता है? निर्वात अथवा वायु के लिए के का मान क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। के बराबर क्या होता है? 1। निर्वात अथवा वायु के लिए क्या होता है? के बराबर 1 होता है। तो इसलिए क्या होगा? ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन। अब के हट गया क्योंकि के का 1 होता है। 1 से अगर इसका मल्टीप्लाई कराओगे या गुणा कराओगे तो क्या होगा? 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 × 1, ठीक है, 2p/r³। ठीक है, तो ई बराबर क्या हो जाएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन 2p/r³। 2p/r³ न्यूटन प्रति कूलम या न्यूटन बटे कूलम। तो ये हमारा मान निकल के ये डेरिवेशन इट इज़ प्रूव्ड, इट इज़ सिद्ध, ये क्या हो गया? इति सिद्धम हो गया, इट इज़ प्रूव्ड हो गया। जहाँ 1/4 पाई एप्सिलॉन का मान होता है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर प्रति कूलम स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमने सिद्ध कर दिया यहाँ तक। वैद्युत क्षेत्र ई की दिशा वैद्युत द्विध्रुव की अक्ष के अनुदिश, यानी वैद्युत जो क्षेत्र होगा उसकी दिशा किसके अनुदिश होगी? वैद्युत द्विध्रुव की अक्ष के अनुदिश ऋण आवेश से धन आवेश की ओर होगी, यानी ऋण आवेश से धन आवेश की ओर होगी। यानी यहाँ पर कह रहा है ऋण आवेश से, यानी ये ऋण आवेश से धनावेश की ओर होगी, यानी -q से +q की ओर इसकी दिशा होगी। यही इतनी देर से डेरिवेशन को सिद्ध करने के लिए किया जा रहा था। तो इतना ज्ञात करने के लिए आपको हमने बेस्ट से बेस्ट और बढ़िया से बढ़िया डेरिवेशन समझाया है फ्री। और हाँ, इस डेरिवेशन के साथ, इस मुहिम के साथ आप व्यापार को बंद कराने में आप लोग हमारा सहयोग करें। इस सब कमज़ोर से कमज़ोर बच्चे, निर्धन से निर्धन बच्चे जुड़ सकें, पढ़ सकें और शिक्षा बराबर हक से ले सकें। अगर आपको इससे कुछ भी अच्छा लगा हो, इस वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो तो लाइक करें। अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। और 200 हाँ ज़रूरी और योगदान बस 200 सब्सक्राइबर पर और 50+ लाइक पर आप लोगों को फ्री PDF भी मिलेगी, एकदम मुफ्त टू मुफ्त। थैंक यू शुक्ला जी वर्ड स्टडी क्लासेस का अध्ययन करने के लिए। थैंक यू ऑल ऑफ यू।